Hello everyone. In the last class, we have discussed the formulae used to calculate the location of centroid for various shapes. On the basis of that, today we are here to discuss some numericals based on the formulas which we have studied. Today we will discuss two numericals. One I have solved and one I will solve with you. Now the first numerical is very common, you will find it in all the books. तो ये एक एल शेप का एक बॉडी है जिसका सेंट्रॉइड लोकेट करना है कि इसका सेंट्रॉइड किस पॉइंट पर आएगा. तो सेंट्रॉइड लोकेट करने के लिए जो प्रोसीजर है, अगर एक न्यूमेरिकल में क्लियर हो जाएगा तो बाकी सब में सिमिलर प्रोसेस चलता है. सबसे पहली चीज़ कि ये जो शेप एल शेप है इसकी डायमेंशंस मुझे दी हुई हैं. इसकी लेंथ ये 10 है, ये भी 10 है, इसकी विड्थ 2 सेंटीमीटर है, इसकी भी 2 सेंटीमीटर है, और ये आपको एक एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस गिवन है. उसके रिस्पेक्ट में आपको इसका सेंट्रॉइड लोकेट करना है. तो सेंट्रॉइड लोकेट करने के लिए पहली चीज़ तो ये जो एल शेप है इसका ना ही हमको कोई एरिया का फॉर्मूला पता है, ना ही इसकी सेंट्रॉइड की लोकेशन पता है. तो इसलिए मुझे इसको कुछ रेगुलर शेप्स में डिवाइड करना पड़ेगा. तो रेगुलर शेप्स में डिवाइड करने के लिए मैंने इसमें यहाँ से पार्टीशन कर दिया, जिसकी हेल्प से मैंने इसको एक फर्स्ट रेक्टेंगल और ये सेकंड रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल्स में ब्रेक कर लिया. आप चाहें तो इसको हॉरिजॉन्टली पार्टीशन करके फर्स्ट इसको सेकंड इसको भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंडेंट है. आप किसी तरह भी ले सकते हैं. जो शेडेड पार्ट है वो कवर होना चाहिए. एरिया आपके ऊपर है कैसे डिवाइड करते हैं, जिसमें कंफर्टेबल हूँ. तो दो पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद ये मेरा रेक्टेंगल फर्स्ट पार्ट हो गया और ये रेक्टेंगल हो गया सेकेंड पार्ट. अब अगर मुझे ये पूरा एल शेप चाहिए तो मुझे ये फर्स्ट और सेकेंड पार्ट ऐड करने पड़ेंगे टोटल एरिया के लिए. तो मेरी जनरल इक्वेशन हो गई फर्स्ट प्लस सेकेंड. ये इक्वेशन हमेशा ऊपर लिख लीजिए. इसको लिखने के बाद इसी के बेसिस पे हमारे एक्स बार और वाई बार के फॉर्मूले बन जाते हैं. एक्स बार और वाई बार के फॉर्मूले जो हम पढ़ चुके थे वही फॉर्मूले इस इक्वेशन के बेसिस पे, क्योंकि फर्स्ट प्लस सेकेंड लिखा है तो a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2. ये प्लस लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा, ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी. सिमिलरली वाई बार की वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2. यहाँ भी प्लस प्लस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, क्योंकि यहाँ पे प्लस है. इसी के बेसिस पे फॉर्मूले बनेंगे. अगर कोई पार्ट सब्ट्रैक्ट होता है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट आ जाएगा, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे. चलिए, अब अगर मुझको इनको सॉल्व करने के लिए, एक्स बार और वाई बार सॉल्व करने के लिए ये जो 6 वैल्यूज़ लिखी हैं ये पता चल जाती हैं. ये जो 6 वैल्यूज़ मैंने लिख दी हैं ये अगर आपको पता चल जाएँ तो इन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करके आप एक्स बार और वाई बार की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं. तो पहली चीज़ तो मुझे a1 a2 चाहिए, x1 x2 चाहिए, y1 y2 चाहिए. तो a1 a2 ये एरिया है फर्स्ट और सेकंड पार्ट के. फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने फर्स्ट पार्ट ये अलग से अगर बना लिया, फर्स्ट पार्ट जिसकी लेंथ 10 है और इसकी विड्थ 2 है, तो एरिया की बात करता हूँ तो 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. a2 की बात करूँ, ये हमारा सेकेंड पार्ट. अगर इतने सेकेंड पार्ट की बात की जाए तो पूरा 10 था, ये पूरी लेंथ 10 थी, लेकिन सेकंड पार्ट मेरा यहीं तक है तो इसमें से आपको 2 माइनस करना पड़ेगा. तो अब इसकी जो लेंथ है ये लेंथ अब इसकी बचेगी 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 सेंटीमीटर. 8 इंटू 2 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा इसका एरिया, सेकंड पार्ट का एरिया. a1 a2 निकल आया. अब x1 x1 और x2 में हमेशा याद रखें, x में जो कुछ भी होता है, चाहे x1 हो, चाहे x2 हो, चाहे x बार हो, चाहे x1 हो, चाहे x2 हो या x बार हो, वो हमेशा डिस्टेंस होती है फ्रॉम वाई एक्सिस. सिमिलरली y1 हो, y2 हो या y बार हो, y में जो कुछ भी होगा वो डिस्टेंस होती है हमेशा फ्रॉम एक्स एक्सिस. तो आपको क्योंकि x1 x2 निकालना है तो डिस्टेंस आपको y एक्सिस से लेनी है. तो पहला जो पार्ट है उसका जो सेंट्रॉइड आएगा उसकी डिस्टेंस आपको y एक्सिस से लेनी है. तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेनी है आपको. जब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी हो तो ये पूरी विड्थ की बात करें तो ये 2 है, तो ये हमेशा 2 का हाफ हो जाएगा. आपने b/2 और d/2 रेक्टेंगल के फॉर्मूले पढ़े हैं, उसी बेसिस पे. तो 2 का हाफ ये बचेगा 1, तो x1 की वैल्यू हो जाएगी 1. उसी तरह सेकेंड पार्ट के लिए x2, मतलब सेकेंड पार्ट का जो सेंट्रॉइड आएगा, ये वाला पॉइंट मान लीजिए ये पॉइंट है g1, सेंट्रॉइड ऑफ फर्स्ट पार्ट, और ये है सेंट्रॉइड ऑफ सेकेंड पार्ट g2. तो ये g2 वाले पॉइंट की डिस्टेंस आपको चाहिए y एक्सिस से, ये पूरी डिस्टेंस चाहिए. पहली चीज़ तो आपका यहाँ तक का रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल अगर इतना है तो इस रेक्टेंगल का b ये है 8, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी b/2. यहाँ तक की डिस्टेंस b/2, मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 4,
और 4 में आपको ये और ऐड करना पड़ेगा, तब आप वाई एक्सिस तक पहुंच पाएंगे। तो पूरी डिस्टेंस हो जाएगी 4 + 2 6, तो ये वैल्यू हो गई 6। सिमिलरली y1, अब y1 y2 की जब बात करते हैं तो हम डिस्टेंस लेते हैं x एक्सिस से, मतलब आपको वर्टिकल डिस्टेंस लेनी है। तो y1 में फर्स्ट पार्ट के सेंट्रॉइड की डिस्टेंस आपको x एक्सिस से देखनी है। तो ये क्योंकि पूरा 10 है तो 10 का हाफ हो जाएगा 5, क्योंकि ये रेक्टेंगल आपका नीचे तक आया हुआ है, तो 10 का हाफ हो जाएगा 5, ये आपने 5 ले लिया। y2 की बात करते हैं तो सेकेंड पार्ट g2, इसका डिस्टेंस x एक्सिस से, तो डिस्टेंस x से देखेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2 का हाफ मतलब 1। ये सारी वैल्यूज आने के बाद इनको आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो x बार और y बार इन दोनों का आंसर निकल आएगा। जरूरी नहीं है कि हर बार आंसर सेम आए, अलग अलग आ सकते हैं, इस केस में ये दोनों सेम आए हैं। तो ये एक प्रोसीजर है सॉल्व करने का। अगर ये प्रोसेस क्लियर है तो आपकी शेप्स चेंज होती रहेंगी, लेकिन प्रोसीजर बिल्कुल यही रहेगा किसी भी क्वेश्चन में सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये क्वेश्चन, इसमें फिर से आपको सेंट्रॉइड लोकेट करना है शेडेड पार्ट का। तो क्योंकि ये जो एरिया आपको दिया है शेडेड, इसका आपको कोई फॉर्मूला तो पता नहीं है एरिया का, ना ही इसकी सेंट्रॉइड की लोकेशन पता है, तो इसलिए पहले आप इसको कुछ रेगुलर शेप्स में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसमें पार्टीशन किया है, जिसकी हेल्प से ये हमारा फर्स्ट पार्ट बन गया है ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल दिख रहा है आपको। सेकेंड पार्ट हमारा बन गया है रेक्टेंगल, और थर्ड पार्ट हमारा है सेमी सर्कल। तो ये 3 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया। अगर आपको ये शेडेड पार्ट चाहिए तो आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट को ऐड करना पड़ेगा, तो पूरा आपको कोऑर्डिनेटर मिल जाएगा, उसमें से आप ये सेमी सर्कल रिमूव कर देंगे। तो फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस थर्ड, ये आपकी जनरल इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन के बेसिस पे ही x बार और y बार के फॉर्मूले बनते हैं, जैसे आपने इस क्वेश्चन में भी किया था, x बार और y बार के फॉर्मूले बने थे। तो इसी इक्वेशन के बेसिस पे आपको x बार का फॉर्मूला बनाना है a1 x1 प्लस a2 x2, यहाँ प्लस इसलिए किया क्योंकि वो ऊपर प्लस है। अब ये माइनस हो गया तो आप कर देंगे a3 x3 डिवाइडेड बाई, सेम यहाँ पे भी करना है a1 प्लस a2 माइनस a3। इसी तरह y बार का फॉर्मूला बनेगा a1 y1 प्लस a2 y2 माइनस a3 y3 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 माइनस a3। साइन डिपेंड करेंगे इस जनरल इक्वेशन पे, तो इसलिए मैंने कहा कि आपको जनरल इक्वेशन लिख लेनी है हर बार, उससे आपको फॉर्मूले में गलती नहीं होगी। अब अगर आगे चलते हैं तो आपको इसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज़ रिक्वायर्ड हैं, इनकी अगर बात की जाए तो आपको a1 a2 a3 x1 x2 x3 y1 y2 y3, ये वैल्यूज़ अगर आपको मिल जाती हैं तब आप इनको सब्स्टिट्यूट करके आप x बार और y बार की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब ये वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। a1 फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट क्योंकि मैंने ट्रायंगल एज्यूम किया है, तो ट्रायंगल का एरिया की बात करते हैं तो एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ इंटू इस ट्रायंगल का जो बेस है वो बेस पूरा हो जाएगा 250, और हाइट की अगर मैं बात करता हूँ तो हाइट 150 में से ये 100 माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू बचेगी 50। सेकेंड पार्ट रेक्टेंगल है, इसके एरिया की बात की जाए तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 250। थर्ड पार्ट की बात की जाए तो थर्ड पार्ट सेमी सर्किल है, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो पाई आर की मैं बात करता हूँ तो रेडियस इसकी हो जाएगी 50 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इनको कैलकुलेट करके आप तीनों का एरिया निकाल सकते हैं। x1 x2 x3, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि ये डिस्टेंस होती है हमेशा फ्रॉम y एक्सिस। तो फर्स्ट पार्ट क्योंकि ये ट्रायंगल है, इसको मैं अलग से बना दे रहा हूँ, ये हमारा ट्रायंगल है जिसमें यहाँ पे पास हो रही है y एक्सिस, लेकिन इस ट्रायंगल के बेस पे x नहीं है, इस ट्रायंगल के थोड़ा नीचे से जा रही है x एक्सिस, ये ध्यान दें। और ये कितनी नीचे से जा रही है, ये डिस्टेंस इसकी है 100। इसकी बात करते हैं तो ये हाइट इसकी है 50, और इस लेंथ की बात करते हैं तो ये है 250। तो ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के अगर सेंट्रॉइड की बात की जाए तो ये सेंट्रॉइड की डिस्टेंस कितनी होगी, तो जब भी आप यहाँ से निकालेंगे
या फिर आप यहाँ से निकालेंगे। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ये वैल्यू होती है b/3 और ये वैल्यू होती है 2b/3। b ये पार्ट है। ये जो 250 लिखा हुआ है ये इस ट्रायंगल का बेस है b, तो 2b/3 और b/3। तो क्योंकि हमको y एक्सिस से चाहिए तो इसलिए हम इसको 2b/3 कहेंगे। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2b की वैल्यू है 250 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ तक क्लियर होगा मेरे ख्याल से। x2 की बात की जाए सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट आपके पास रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल में अगर मैं बात करूँ तो रेक्टेंगल के लेफ्ट से ही यहाँ से y एक्सिस जा रही है और रेक्टेंगल के बेस पे ही x एक्सिस है, तो रेक्टेंगल से कुछ दूर नहीं जाना है आपको। अब इस रेक्टेंगल का जो सेंट्रॉइड आएगा उस सेंट्रॉइड की डिस्टेंस y एक्सिस से बात कर रहे हैं, क्योंकि x की बात कर रहे हैं हम x2 की, तो y एक्सिस जो डिस्टेंस है ये पूरे का हाफ हो जाएगा, तो 250/2, 250 का हाफ हो जाएगा ये। अगर x3 की बात करते हैं थर्ड पार्ट का सेंट्रॉइड, थर्ड पार्ट हमारे पास जो शेप है वो है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का सेंट्रॉइड, सेमी सर्कल में आपके पास बेस में x एक्सिस दी है, लेकिन y एक्सिस यहाँ से नहीं है, y एक्सिस थोड़ी दूर से है, तो y एक्सिस को थोड़ा दूर बना देते हैं। और ये कितनी दूर से जा रही है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 150। बाकी सेमी सर्कल का जो बेस है वो है 100। तो अगर मैं x3 की बात करता हूँ तो x3 के लिए y एक्सिस से आपको डिस्टेंस चाहिए, मतलब ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस के लिए पहली बात तो ये डिस्टेंस अगर आप सेमी सर्कल के फॉर्मूले में देखेंगे तो ये डिस्टेंस होती है रेडियस r। तो r की वैल्यू मतलब ये हो जाएगी 50, और 50 में आप 150 जोड़ देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 200। अब बात करते हैं y1, y2, y3 की। अगर y1, y2, y3 की बात की जाए तो ये डिस्टेंस होती हैं फ्रॉम x एक्सिस, मतलब आपको वर्टिकल डिस्टेंस लेनी है। तो y1 फर्स्ट पार्ट का सेंट्रॉइड और इसकी डिस्टेंस आपको यहाँ से लेनी है। तो ये डिस्टेंस जो होगी ट्रायंगल के लिए ये होती है h/3, इसका h है 50, तो ये हो जाएगा 50/3, 50/3। लेकिन आपका काम पूरा नहीं हुआ क्योंकि आपको x से चाहिए थी, तो ये और ऐड करनी पड़ेगी। तो इसको लिखेंगे 100 + 50/3। आगे बात की जाए तो y2 सेकेंड पार्ट का सेंट्रॉइड, इसके नीचे ही x एक्सिस है, तो ये डिस्टेंस ले लेंगे। अब ये जो रेक्टेंगल था इसकी ये लेंथ थी 100, तो ये 100 का हाफ हो जाएगा, मतलब ये 50। थर्ड पार्ट की बात की जाए तो थर्ड पार्ट का सेंट्रॉइड और इसकी डिस्टेंस बेस से x एक्सिस से, तो ये आप सेमी सर्कल के लिए अगर फॉर्मूला आपको याद हो तो ये होता है 4r/3π। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए इस केस में लिए। तो 4 रेडियस की वैल्यू है 50 डिवाइडेड बाई 3π। ये सारी वैल्यूज़ को आपको सॉल्व कर लेना है, इनकी आंसर्स निकाल लेने हैं और इनको फिर इस वाले फॉर्मूलोज में सब्स्टिट्यूट कर देना है। जब आप इन फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तब यहाँ से आपको x बार की वैल्यू मिल जाएगी और y बार की वैल्यू मिल जाएगी। इस क्वेश्चन के लिए मैं अगर कहूँ तो x बार की वैल्यू आपकी 123.75 mm एंड y बार की वैल्यू मैं बताऊँ तो 69.38 mm। ये इनके एग्जैक्ट आंसर्स हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं अपने आप सॉल्व करके। और कोई क्वेरी हो तो इसको क्लियर कर सकते हैं दोबारा एक बार प्रोसीजर को देख के। ये प्रोसीजर अगर आपको क्लियर है तो इस एंड्रॉयड के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे इसी कंसेप्ट पे सॉल्व होते हैं। सिर्फ ये x बार और y बार के ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको यूज़ करने हैं, लेकिन हमेशा पहले ये जनरल इक्वेशन बना लें जिसके बेसिस पे ये साइंस का ध्यान रखना है। गलतियाँ साइंस में नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट। ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।